जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का इशू होता है और वो ये फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं। सबसे पहले, और वो अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक मैं चीज़ आपको बता दूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है। ठीक है, देखें, वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो घर बैठ के अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता है किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट होने के बाद। ठीक है, चाहे वो अमेजोन है, टिकटॉक है, या ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर, एक्सेट्रा। बहुत सारी फील्ड आ जाती हैं फ्रीलांसर के अंदर। ठीक है, अब स्पेसिफिकली अगर उसमें बात करें ना, क्योंकि मेरी फील्ड अपनी अमेजोन के रिलेटेड है। ठीक है, अब अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की बात करूँ तो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट असिस्टेंस में मैंने आपको बता दिया था, एक शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है यूट्यूब टिकटॉक पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें देख लें, माइंड में रखें कि नंबर वन हमारे पास है एफबीए, होलसेल की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको होलसेल मॉडल में कंप्लीट ग्रिप है, ठीक है, आप ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं, उसके से लेकर 3PL पहुंचाना, लेबल जनरेट करना, लिस्टिंग क्रिएट करके उस इन्वेंट्री को क्या नाम है, अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा के प्रोडक्ट पे सेल्स ला सकते हैं। तो इसको, इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं A to Z अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप इतना काम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप किसी से भी 300 to 350 400 डॉलर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज आप किसी से भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड थिंग आ जाती है कि अगर आप होलसेल मॉडल में ज्यादा नहीं, ठीक है, आप सिर्फ इस चीज में एक्सपर्ट हैं कि आपको कोई भी ब्रांड अप्रूवल अप्रूवल लेने में आप बहुत तेज है। ठीक है, आप बहुत जल्दी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अप्रूवल ले लेते हैं और आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाती है। आप क्या करें, उस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की एक शीट बनाएं जिसमें थोड़ी बहुत ब्रांड की डिटेल्स वगैरह लिखें, और ठीक है, उसमें कुछ शीट प्रॉपर मैनेज करके रखें। ठीक है, जिसमें आप उस ब्रांड के रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे इतने डॉलर्स का प्रॉफिट है आफ्टर ऑल फीसिस। ठीक है, अमेजोन की फीसिस निकालने के बाद। तब आप सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड को, ठीक है, इस तरह अगर सेल करना चाहें तो 200 से 300 डॉलर ब्रांड पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ब्रांड कोई बहुत अच्छा है तो लोग हजार हजार डॉलर भी एक ब्रांड अप्रूवल का चार्ज करते हैं। ठीक है, यानी वो आपको बदले में इतना अच्छा ब्रांड दे देंगे कि आप 1,000 डॉलर भी खुशी से देंगे। अब अगर आपके पास इतना अच्छा कोई ब्रांड आ जाता है तो आप इतने ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या काम होगा, अपने अगले बंदे को ब्रांड अप्रूवल लेकर देना है। ठीक है, अगर वो बंदा कहे नहीं मैं खुद ब्रांड अप्रूवल ले लूंगा, तो आपने सिंपल और सिंपल क्या काम करना है, आपने उन्हें कहना है ठीक है ये ब्रांड का नाम है, अमेजोन पे इसके स्टैट्स देखने के ब्रांड अप्रूवल ले रहे हैं, आप जाके फिर रब्ता कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये सर्विसेज भी दे सकते हैं। फिर उसके अलावा आप पीएल में, लेट्स सपोज आप एक्सपर्ट बन गए हैं, ठीक है, आप पीएल की सर्विसेज याद रखें। पीएल के लिए अगर आप A to Z अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप उसकी 450 to 500 550 प्लस डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये किसी से भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें भी यही है कि अगर अब प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट भी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, आप अगर प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट किसी को निकाल के देते हैं उसकी सोर्सिंग समेत, ठीक है, अलीबाबा से कोई अच्छा आपका सप्लायर है, आपने उसे सोर्स भी करके दे दिया, तो आप सेम उसी प्रोडक्ट का प्राइवेट लेवल में कितना चार्ज कर सकते हैं, 450 400 500 डॉलर पर प्रोडक्ट आप आराम से उनसे चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्राइवेट लेवल में, होलसेल में तो इतना नहीं है। प्राइवेट लेवल में आपने एक ही बंदे को वो प्रोडक्ट देनी है और उससे आपने सिर्फ प्रोडक्ट देकर इतना चार्ज करना है। उसके अलावा आप अगर प्राइवेट लेवल में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, आप किसी को लिस्टिंग बनाकर दे रहे हैं, कंप्लीट लिस्टिंग बनाने का आप 80 100 डॉलर, $80 $100 आप उसे चार्ज कर सकते हैं। पीवीसी कंपेन आप किसी को रन करके दे सकते हैं, उसे आप चार्ज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं एज ए बीए सर्विसेज देने की। अब यहाँ पर आप लोगों का एक ये सवाल आ जाता है कि भाई हम सर्विसेज के लिए क्लाइंट्स ढूंढने कहाँ से। ठीक है, हमें तो क्लाइंट्स नहीं मिलते। अब इसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक तो है एक्सपर्ट लोग बैठे हुए, ठीक है, उन्हें क्लाइंट्स मिल जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मुझे तो अल्लाह का करम है कि यूट्यूब के थ्रू वीडियोस देख के लोग कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। फेसबुक पे वीडियोस हैं, टिकटॉक पे भी, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मेरी प्रेजेंस पिछले 1 साल की है। ठीक है, 1 साल से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और अब आके वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें। अब इस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे पिछले 1.5 साल लगाना पड़ा इस फील्ड में। ठीक है, अब आप मिसाल के तौर पर, मैं जब बिल्कुल न्यू था इस फील्ड में तो मुझे क्लाइंट कैसे मिलते थे। ठीक है, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करने थे वो मैंने अपने अकाउंट पे किए। ठीक है, मैंने स्टार्ट अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग से किया था, शायद आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर किया था पहले। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ आया और वो फिर वहां पे जाके मुझे पता चला भाई ये तो रिस्की मॉडल है, और तब जाके मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ। फिर होलसेल के लिए थोड़ा सा बजट मैनेज नहीं हो सका तो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया। अब सर्विसेज में सबसे बड़ा चैलेंज था क्लाइंट को डील करना, क्लाइंट को हैंड करना।
ठीक है, जब आपके पास कोई अकाउंट भी नहीं है और क्लाइंट की डिमांड ये होती है कि भाई आपसे वो अकाउंट देखे, आपके पास के अकाउंट कितने हैं, कितनी सेल्स हैं, टिकट, अब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो भी फेसबुक पे अमेजोन के रिलेटेड, ई कॉमर्स के रिलेटेड जो ग्रुप बने हुए हैं, आप जाके उनको ज्वाइन करें। ठीक है, उनको ज्वाइन करने के बाद पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में। ठीक है, जिस बंदे का जो सवाल है उस बंदे को उधर ही जवाब दें कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोग इस का एक गलत फायदा उठाते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मैं जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करूं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, इसका क्या सोल्यूशन है, तो लोग, हर बंदा आके वहां पे ये कहेगा लेट्स कनेक्ट फॉर अ जूम मीटिंग। ठीक है, अब इस लेवल पे जाने के लिए आपने क्या करना है, उस बंदे की जो भी प्रॉब्लम है आप उसे वहीं पे सोल्यूशन दें। ठीक है, और यकीन माने वो बंदा खुद से आपसे आके कांटेक्ट करेगा कि आप मेरा ये काम करते हैं और मैं आपको इतने चार्जेस दूंगा। ये आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज से 1.5 साल पहले का, कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ये चीज इस तरह एक्सप्लोर करता था। उसके साथ साथ फिर जो भी कोई न्यू क्लाइंट आया, आप उससे चार्ज कम करें, और उसके बाद क्या करें, उसको सर्विसेज हद से ज्यादा अच्छी दें। याद रखें, जब ये काम करेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम आप हाई डिमांड भी करेंगे, आप अपने चार्जेस ज्यादा भी करेंगे, तो वो बंदा हंस के आपको ज्यादा चार्जेस देगा। क्यों? उसका क्या रीजन होगा कि उसे पता है कि भाई आप अपनी एफर्ट्स हद से ज्यादा लगा रहे हैं और उसका नतीजा भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी आपको मैंने बताई हैं। फाइबर पे भी आप जाके अकाउंट बना सकते हैं। अब फर्क है, मुझे पर्सनली इन ये जो है प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फाइबर है, फाइबर है, मुझे इनका पर्सनली मुझे नहीं पता, ना आज तक मैंने कभी अकाउंट बनाया, ना जरूरत पड़ी। लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इन प्लेटफॉर्म के बगैर भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा से देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ कि आप हलाल कमाएं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपके दिल मुतमईन होना चाहिए यार, बहुत सारे लोग आज भी इस फील्ड में ऐसे बैठे हुए हैं जो लोगों का अच्छा खासा नुकसान कर देते हैं। ठीक है, जो इवन प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं कि जो ब्रांड अप्रूवल तो दे रहे होते हैं, लेकिन वो ब्रांड्स अमेजोन पे सेल करना अलाउ नहीं करते। अब मैंने उन ब्रांड्स का क्या करना है जो अमेजोन पे सेल करना हमें अलाउ नहीं करते? ठीक है, मेरे पास तो ना ईबे, वॉलमार्ट, ना और कोई प्लेटफॉर्म है। मैंने तो अमेजोन पे सेल करना, और किसी बंदे को मैं $200 इस चीज के दे दूं और वो बंदा आगे से मुझे ऐसा ब्रांड दे, तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो इस चीज से बचे आप। ठीक है, हलाल कमाएं, थोड़ा कमाएं, हलाल कमाएं, और याद रखें थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं, आपको क्लाइंट ढूंढने में मसला होगा। अब एक तरफ अगर मैंने जिक्र किया कि फ्रीलांसर्स अच्छे नहीं है, तो दूसरी तरफ क्लाइंट्स का भी ये मसला है, कुछ क्लाइंट्स भी अच्छे नहीं है। अब ये भी आपको नहीं देखना है कि आपका कौन सा क्लाइंट, आपकी ऐसी कुछ कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, और उन कंडीशंस के थ्रू आपने काम करना है, जिसमें पता चले कि भाई ये क्लाइंट आपके साथ कल को ऐसा ना हो कि आप उसका काम करें और वो आपको पैसे ना दें। ठीक है, देखें, मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप किसी का हक मार रहे हैं, तो अल्लाह ताला वो उस बंदे से पूरा करेंगे। ठीक है, और आपको उससे अच्छा बदला मिलेगा। ठीक है, एक तो ये चीज माइंड में रखें। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई बंदा आपसे होशियारी से, ठीक है, आपसे प्रोडक्ट का नाम पूछ कर, अक्सर पूछ लेते हैं क्लाइंट्स, और मैं बता भी देता हूँ, और वो क्लाइंट्स अल्लाह का शुक्र है कि इधर उधर भागते नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ एक माइंडसेट ये होता है कि भाई आप अगर किसी बंदे के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो बंदा आपसे बातचीत करने के बाद अगर आपसे होशियारी करता है, तो कल को उसका वो पैसे निकलेंगे। ठीक है, अगर किसी ने आपका हक मारा है, तो वो उसके पैसे 110% निकलेंगे आपकी तरफ से। आप या याद रखें कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, आप वो 110% ठीक होनी चाहिए, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है। अगर उसमें कोई दो नंबरी नहीं है, तो इस चीज पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपको इस चीज का रिवॉर्ड लाजमी तौर पर देंगे, किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी तरीके से। आज नहीं तो कल लाजमी मिलेगा, कल नहीं तो परसों डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस दुनिया के अंदर लाजमी मिलेगा, ये मेरा इंशाल्लाह आप लोगों में से एक दावा है कि ये अगर आप इस पॉलिसी के साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह ये होगा। अगर कोई क्लाइंट आपके साथ गलत कर रहा है तो कर लें, ठीक है, उसका देख ले, उसका जो अंजाम होगा वो इंशाल्लाह आपके सामने होगा। लेकिन आपने इस मामले में अपने याद रखें, अगर आपने 1 लाख रुपया हलाल हलाल कमाए और उसके बाद उसमें आपने थोड़े से पैसे ना हराम के ऐड करना शुरू कर दिए, तो अब उस लाख का फायदा नहीं है। ठीक है, हलाल के 1,000 रुपए से, ठीक है, याद रखें, हाँ सॉरी, हराम के 1 लाख रुपए से हलाल का 1,000 रुपया ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आपको गलत तरीके से पैसे आपने कमाने हैं, आप हलाल कमाएंगे, आपका 10 लाख निकलेगा। ठीक है, और अगर आपने हलाल तरीके से 1,000 रुपया कमा लिया, तो अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत देंगे कि जो आपका लाखों का काम भी हो जाएगा। और ये आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो काइंडली सिर्फ और सिर्फ एज ए बीए भी, सिर्फ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप एज ए बीए भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो भाई ऐसे सर्विसेज दे कि अगला बंदा भी आपसे सेटिस्फाई हो और आपका अपना दिल भी सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई आप ठीक काम निकाल रहे हैं।
तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।